साहब, एक पेंटिंग खरीद लीजिए ना। दोनों पति पत्नी उस प्रसिद्ध मंदिर के प्रांगण में कदम रखने ही वाले थे कि उस बच्चे की आवाज सुनकर मंजीत के कदम रुक गए। उसने पीछे मुड़कर देखा तो एक 11-12 वर्ष का बच्चा फटे पुराने कपड़े पहने अपने हाथ में शीशे के फ्रेम में मढ़े 2 बेहद खूबसूरत पेंटिंग लिए खड़ा था। कितने के है? 500 के 2 पेंटिंग साहब। एक के कितने लोगे? 300 रुपए साहब। उस बच्चे के साथ मोलभाव करते पति को देख मालती ने मंजीत को वहां से चलने का इशारा किया। वैसे भी मंदिर के प्रांगण में पहले से ही भगवान के दर्शन के लिए लोगों की काफी लंबी कतार लगी हुई थी। असल में मंजीत अपनी पत्नी के साथ वहां घूमने आया था। इसी क्रम में वह आज वहां के सबसे प्रसिद्ध मंदिर में भगवान के दर्शन करने आया था। लेकिन मंदिर के प्रांगण में प्रवेश करने से पहले ही अचानक उस बच्चे ने पेंटिंग बेचने के लिए उसे टोक दिया और मंजीत भी बेवजह ही उस बच्चे से पेंटिंग की कीमत का मोलभाव करने लगा था। उस बच्चे से पेंटिंग का मोलभाव करते मंजीत ने अपना बटुआ अपनी जेब से निकालकर हाथ में ले लिया। मालती ने मंजीत के बटुए में झांक कर देखा। एक 500 का एक लौता नोट क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के बीच में अपनी जगह बनाए हुए था। मंदिर के भीतर दान पात्र में भी दान करने के लिए कुछ चाहिए। ये सोचकर मालती ने हाथ पकड़ मंजीत को वहां से चलने का इशारा किया। बेटा, हम होटल से सीधा यहाँ मंदिर में भगवान के दर्शन करने आए हैं। हमारे पास कैश रुपए भी नहीं है। हम तुम्हारी पेंटिंग नहीं खरीद सकेंगे। तुम आगे जाकर देखो, शायद कोई खरीद ले। ये कहते हुए मालती ने उस बच्चे को समझाते हुए टाल दिया और अपने पति का हाथ थाम वहां से सीधा मंदिर के प्रांगण में प्रवेश कर गई। दोनों पति पत्नी मंदिर के प्रांगण में आकर भगवान के दर्शन के लिए लगी लंबी कतार के अंत में खड़े हो गए। भगवान के दर्शन की अभिलाषा मन में लिए धीरे धीरे लोग आगे बढ़ रहे थे। लेकिन मंजीत की आंखों के सामने अभी भी बार बार उस बच्चे का मासूम चेहरा घूम रहा था, जिसने बड़ी उम्मीद के साथ उसे पेंटिंग खरीदने के लिए आवाज लगाई थी। मंजीत सोच रहा था कि अगर वही पेंटिंग किसी बड़े गिफ्ट कॉर्नर के शोकेस में सजी होती तो उस एक पेंटिंग की कीमत कम से कम 500 रुपए तो जरूर होती। लेकिन वह बच्चा धूप में खड़ा होकर 500 के 2 पेंटिंग बेच रहा है, फिर भी यहाँ कोई उसकी ओर ध्यान नहीं दे रहा है। अपने मन में ये सारी बातें सोच रहे मंजीत को पता ही नहीं चला कि कब भगवान के दर्शन करने की उसकी बारी भी आ गई। दोनों पति पत्नी ने ईश्वर के दर्शन कर माथा टेका। फिर मंजीत ने जेब से अपना बटुआ निकालकर 500 का नोट मंदिर के दान पात्र में दान करने के लिए इधर उधर नजर दौड़ाकर दान पात्र ढूंढा, लेकिन उसे वहां कोई दान पात्र नजर नहीं आया। उनके पीछे भगवान के दर्शन पाने वालों की भीड़ बढ़ती जा रही थी। वहां मौजूद पुजारी जी का इशारा पाकर वह दोनों वहां से हटकर मंदिर के निकास द्वार की ओर आ गए। मंदिर के निकास द्वार से होकर वह दोनों वापस बाहर मंदिर के प्रांगण में आ पहुंचे। मंजीत ने अपने पीछे दर्शन कर बाहर आ रहे एक सज्जन से पूछ लिया, यहाँ मंदिर में कोई दान पेटी नहीं है क्या? है ना? कहाँ? प्रवेश द्वार के भीतर दरवाजे के बगल में लाल कपड़े से ढका हुआ एक बक्सा रखा है, वही गुप्त दान किया जाता है। उस दान पात्र में दान करने के लिए निकास द्वार से अब वह दोनों मंदिर के भीतर तो प्रवेश कर नहीं सकते थे। वापस लंबी कतार में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार कर फिर से प्रवेश द्वार से भीतर जाकर उस दान पात्र में दान करना उनके बस की बात नहीं थी। तभी मंजीत की नजर फिर से उस बच्चे पर पड़ गई, जिसकी पेंटिंग वह कुछ देर पहले कैश रुपयों के अभाव में खरीद नहीं पाया था। दान पात्र में रुपए दान करने का विचार छोड़ मंजीत अपनी पत्नी का हाथ थाम मंदिर के प्रांगण से बाहर निकलकर उस बच्चे के पास पहुंच गया। बेटा, ये दोनों पेंटिंग मुझे दे दो। मंजीत की बात सुनकर उस बच्चे के मायूस चेहरे पर गजब की मुस्कान छा गई। बच्चे ने अपने साथ रखे झोले से गत्ते और पुराने अखबार निकालकर उन दोनों पेंटिंग को बहुत ही सलीके से पैक कर मंजीत के हवाले कर दिया। मंजीत ने भी अपने बटुए से निकालकर 500 का नोट उस बच्चे के हाथ पर रख दिया। 500 का नोट हाथ में पाकर वह बच्चा कुछ देर तक उस नोट को निहारता रहा। उस बच्चे के चेहरे की चमक देख मंजीत को समझते देर न लगी कि ये उसकी आज की पहली कमाई है।
लेकिन मालती ने बच्चे के चेहरे पर मुस्कान देख उसे टोक दिया। लगता है ये तुम्हारी आज की पहली बोनी है। ये सुनकर बच्चे ने बड़े कृतज्ञ भाव से उन दोनों की ओर देखा। नहीं मेम साहब, ये मेरी आज की पहली बोहनी नहीं है, 3 दिनों के बाद आज पहली बोनी है। बच्चे की बात सुनकर मालती निशब्द हो गई, लेकिन मंजीत ने मन ही मन ईश्वर को धन्यवाद दिया, जो वास्तव में कहीं ना कहीं से किसी ना किसी माध्यम से हर एक भूखे के लिए वक्त पर रोटी का इंतजाम कर ही देते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।